नमस्ते। कभी सोचा है कि वो खतरनाक केमिकल्स जिन पर एक देश में तो बैन लगा है, वो किसी दूसरे देश में आखिर पहुंच कैसे जाते हैं? आज हम इसी बहुत ही जरूरी सवाल से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि को समझने वाले हैं। इसका नाम है रॉटरडैम कन्वेंशन। तो आज की इस पड़ताल में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये समस्या असल में है कितनी बड़ी। फिर देखेंगे कि दुनिया ने मिलकर इसका क्या हल निकाला। हम ये भी जानेंगे कि ये संधि काम कैसे करती है, कितनी कामयाब रही है और आखिर में ये हम सब के लिए इतनी जरूरी क्यों है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले इस खतरनाक ग्लोबल ट्रेड की हकीकत को समझते हैं कि इसके पीछे क्या-क्या खतरे छिपे हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि दशकों तक ये एक कड़वी सच्चाई थी। और यही वो बुनियादी समस्या है जिससे रॉटरडैम कन्वेंशन निपटता है। ये सच में जिंदगी और मौत का सवाल है। सोचिए जरा, ये असल में होता था। अमीर देश अपने यहां बैन किए गए जहरीले केमिकल्स को विकासशील देशों में एक्सपोर्ट कर देते थे, और इन देशों के पास अक्सर ये जानने का कोई जरिया ही नहीं होता था कि वो क्या मंगा रहे हैं, और ना ही उन्हें सेफ तरीके से इस्तेमाल करने के साधन। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल अन्याय था। तो इस खतरनाक व्यापार को रोकने के लिए दुनिया के देश एक साथ आए और एक समाधान निकाला। एक तरह का केमिकल गेटकीपर, यानी एक रासायनिक द्वारपाल बनाया। तो आखिर ये रॉटरडैम कन्वेंशन है क्या? अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, और इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। किसी भी देश को खतरनाक केमिकल भेजने से पहले उसे पूरी जानकारी दो और उसकी सहमति लो, बस। इस संधि का सफर 1998 में शुरू हुआ था। फिर 2004 तक ये एक बाइंडिंग इंटरनेशनल लॉ बन गया, मतलब एक ऐसा कानून जिसे मानना जरूरी है। और आज ये ग्लोबल हेल्थ और एनवायरमेंटल सेफ्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि ये संधि काम कैसे करती है। इसका पूरा सिस्टम एक बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर आइडिया पर टिका हुआ है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम दुकान में कुछ खरीदने से पहले उसका लेबल पढ़ते हैं ना, ठीक वैसे ही ये संधि देशों को किसी भी केमिकल को अपने यहाँ मंगाने से पहले उसका पूरा लेबल पढ़ने का, मतलब उसके बारे में सब कुछ जानने का अधिकार देती है। इस संधि का दिल है पूर्व सूचित सहमति, या जिसे शॉर्ट में PIC कहते हैं। मतलब बहुत सीधा है, भेजने से पहले सूचित करो और सहमति लो। ये मंगाने वाले देश को खतरनाक शिपमेंट को ना कहने का कानूनी अधिकार देता है। तो ये PIC प्रक्रिया चलती कैसे है? देखिए, इसके 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक खतरनाक केमिकल को पहचाना जाता है। दूसरा, सभी सदस्य देशों को बताया जाता है कि भाई देखो, इस केमिकल से ये खतरे हैं। तीसरा, हर देश खुद फैसला करता है कि उसे ये केमिकल मंगाना है या नहीं। और चौथा और सबसे जरूरी, केमिकल भेजने वाले देश को उस फैसले का सम्मान करना ही पड़ता है। ये कानूनी तौर पर जरूरी है। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये संधि सच में काम करती है? चलिए इसकी कामयाबियों और चुनौतियों दोनों पर एक नजर डालते हैं। ये देखिए, ये फर्क साफ नजर आता है। कन्वेंशन से पहले विकासशील देश अक्सर अनजान और बेबस थे। कन्वेंशन के बाद उन्हें जानकारी भी मिली और कानूनी अधिकार भी, जिससे वो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव है। अच्छा, तो ये संधि किस तरह के केमिकल्स को कवर करती है? यहाँ कुछ उदाहरण हैं, जैसे क्राइसोटाइल एस्बेस्टस, जो फेफड़ों का जानलेवा कैंसर करता है, या फिर पैराथियन, एक ऐसा कीटनाशक जो इंसानों और जानवरों के नर्वस सिस्टम पर सीधा हमला करता है, और टेट्राइथिल लेड, एक जहरीला केमिकल जो बच्चों के दिमाग को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। ये कन्वेंशन ऐसे ही खतरनाक पदार्थों के व्यापार को कंट्रोल करता है। लेकिन हाँ, ये संधि परफेक्ट नहीं है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती है इसकी धीमी रफ्तार। किसी नए केमिकल को लिस्ट में जोड़ने के लिए सभी देशों की सहमति जरूरी है, जिसमें सालों लग जाते हैं। और अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियां और उनके देश अपने फायदे के लिए खतरनाक केमिकल्स को लिस्ट में शामिल होने से रोकते हैं। तो इन सभी कामयाबियों और चुनौतियों को देखते हुए आखिर में ये सवाल उठता है कि ये संधि इतनी जरूरी क्यों है? अगर सार देखें तो ये संधि देशों को अपनी रक्षा करने का हक देती है, ये पारदर्शिता लाती है, जानें बचाती है, और ये पक्का करती है कि मुनाफा लोगों की सेहत से बढ़कर ना हो। ये एनवायरमेंटल जस्टिस यानी पर्यावरणीय न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं
जहां साइंस हर साल हजारों नए केमिकल्स बना रही है, क्या आम सहमति पर आधारित ये संधि इन नए खतरों से निपटने में कामयाब हो पाएगी? हमारी आने वाली केमिकल सेफ्टी इसी सवाल के जवाब पर टिकी है। इस पर सोचने की जरूरत है।